हमको उस दिशा में निश्चित रूप से सोचना चाहिए। जो हमारे विकास के मॉडल हैं वह भी किस प्रकार के हों, इस पर भी लगातार चर्चा होनी चाहिए। और मैं तो मीनाक्षी सुंदरम जी से कहूँगा कि ये ऊर्जा संरक्षण दिवस केवल औपचारिक दिवस के रूप में एक दिन मनाया जाए और उसके बाद हम सब लोग आगे बढ़ जाएं। इससे काम नहीं चलने वाला है। इसको हमें अपनी आदत के रूप में प्रत्येक दिन हमारे लिए ऊर्जा संरक्षण का दिवस है। हर दिन ऊर्जा संरक्षण है और यह बात हम अपने इन बेटे बेटियों को ठीक प्रकार से दे पाएं, उनके माध्यम से आगे बढ़ा पाएं, तो हम एक बहुत बड़ा काम करेंगे। क्योंकि हमारे से पूरे देश की बहुत बड़ी उम्मीदें हैं। यहाँ जब हमारा प्रदेश बन रहा था, सचमुच यह प्रदेश जो है ऊर्जा आधारित प्रदेश बनेगा और ऊर्जा का अत्यधिक उत्पादन केवल हमारे लिए ही नहीं, हम ऊर्जा का उत्पादन करेंगे और हम अन्य भारतवर्ष के राज्यों को, भारतवर्ष के लोगों को भी ऊर्जा देने का काम करेंगे। उस दिशा में हम कितना बढ़ पाए अभी, यह भी हमारे लिए थोड़ा एक प्रश्न है। उस दिशा में भी हम लोग काम कर रहे हैं। मैं कल माननीय प्रधानमंत्री जी से भेंट करने गया था, तब भी माननीय प्रधानमंत्री जी से हमने 44 हमारी ऐसी विद्युत परियोजनाएं हैं जो रुकी हुई हैं अभी, उन सबको हमने कहा है कि जल्दी से जल्दी उनसे अनुरोध किया है कि भारत सरकार के स्तर पर जल शक्ति मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय और राज्य सरकार, जो भी उसमें जितने भी हमको नो ऑब्जेक्शन मिलने में दिक्कत हो रही है, उन सभी पर जल्दी से जल्दी हमको नो ऑब्जेक्शन मिले और हम उस दिशा में आगे बढ़े जिसके कारण से हमारा ये राज्य बना था। हम लोग जब राज्य की अवधारणा कर रहे थे, राज्य बनाने की सोच रहे थे, उस समय हमारे सामने जो राज्य की आर्थिकी का जो आधार होगा, राज्य का मूल आधार होगा, उसमें से जहाँ पर्यटन एक बहुत बड़ा हमारे लिए आधार था उस समय और आज भी है, वहीं इसके साथ साथ ऊर्जा भी उतना ही बड़ा आधार होगा। यह सबकी कल्पना में था, तो हमको उस दिशा में आगे बढ़ना होगा। जहां आज के अवसर पर हम ऊर्जा संरक्षण की बात कर रहे हैं, तो वहीं ऊर्जा उत्पादन के भी विशेष रूप से हमको ध्यान देने की आवश्यकता है। ऊर्जा शब्द अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब संरक्षण शब्द इसके साथ जुड़ जाता है तो यह शब्द और ज़्यादा प्रभावशाली हो जाता है, इसका प्रभाव बढ़ जाता है। आज का कार्यक्रम निश्चित रूप से ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में जो भी हम सब काम कर रहे हैं और जो हमने 2025 की एक थीम के साथ ये काम शुरू किया है। अभी पिछले दिनों आप लोगों ने देखा होगा कि हमारी सरकार ने मसूरी में जो चिंतन शिविर 3 दिन का आयोजित हुआ था, उसमें सभी एक्सपर्ट, कुछ बाहर से भी आए थे, विभिन्न विभिन्न विषयों को जो विशेषज्ञ थे, उन सभी पर हमने विस्तार से चर्चा की है। और 2025 में हमारा राज्य हर दृष्टि से कैसे हिंदुस्तान के जो अग्रणी राज्य हैं, हिंदुस्तान के पहली पंक्ति के जो राज्य हैं, उन राज्यों में हम कैसे शामिल हों, उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं। और उसमें जो सबसे अधिक आवश्यकता है, जहां ऊर्जा संरक्षण की आवश्यकता तो है ही है, ऊर्जा जनरेशन की भी और ऊर्जा बनी रहे इसकी भी आवश्यकता है। अगर हम सब के अंदर ऊर्जा बनी रहेगी तो तभी हम लोग हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल हो पाएंगे। और विशेषकर मैं बच्चों से कहना चाहूँगा कि प्रिय मेरे बेटे बेटियों, ऊर्जा तभी आती है जब हमारे अंदर उत्साह होता है, और उत्साह नहीं होता है तो ऊर्जा भी समाप्त हो जाती है धीरे धीरे। इसलिए ऊर्जा निरंतर बनी रहे, निरंतर प्रभाववान रहे, निरंतर हम चलते रहें, आगे बढ़ते रहें, लगातार काम करते रहें, लगातार विचार करते रहें, लगातार अध्ययन करते रहें। उसके लिए ऊर्जा का प्रभाववान होना बहुत जरूरी है। और ऊर्जा तभी प्रभावित होगी जब हमारे अंदर उत्साह होगा। और कहते हैं कि
यह सब मन के मानने से भी होता है। कहते हैं मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। तो सुना है ना, कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार। और स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि मनुष्य अनंत शक्ति का, अनंत ऊर्जा का भंडार है। यानी एक मनुष्य ही ऐसा है जो जिस दिशा में जाना चाहे, जो करना चाहे, उसकी क्षमता और उसकी ऊर्जा दोनों अनंत है। बस अपने आप को जानने की आवश्यकता है, अपने आप को पहचानने की आवश्यकता है। तो कहा है किसी ने कि एक मनुष्य निज को तू जान, ए मनुष्य निज को तू जान, अपनी शक्ति को पहचान। ए मनुष्य निज को तू जान, अपनी शक्ति को पहचान, तेरी आत्मा में बसे हैं भगवान। ए मनुष्य तू बड़ा महान, ए मनुष्य तू बड़ा महान। अगर हम सब लोग अपने आप को पहचान लें, अपनी शक्ति को पहचान लें, और जो हमारी आत्मा में परमात्मा का वास है उसको ठीक से जान लें, तो कोई भी मंजिल हमारे लिए दूर नहीं है, कोई भी लक्ष्य दूर नहीं है, कुछ भी कर पाना असंभव नहीं है, सब संभव है। बस आगे बढ़ने की आवश्यकता है। इसके लिए अच्छी सोच की जहां आवश्यकता है, अच्छे विचारों की आवश्यकता है, परिश्रम की और लगन की और ईमानदारी की। अगर इन सब चीज़ों को लेकर हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हमको मंजिल मिलेगी। आज जहां हम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रहे हैं। आज दुनिया का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, और इन 8 सालों में, 8.5 सालों में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान अब नया हिंदुस्तान बन रहा है, नया भारत बन रहा है। और आज का भारत एक श्रेष्ठ भारत, आज का भारत समर्थ भारत, आज का भारत समरस भारत, और आज का भारत शक्तिशाली भारत। हम सब लोगों ने देखा कि पिछले दिनों रूस यूक्रेन युद्ध हुआ। रूस यूक्रेन युद्ध के समय में जहां भारत के बच्चे, हमारे बेटे बेटियां बड़ी संख्या में यूक्रेन के अंदर फंस गए थे, तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने वहां के दोनों देशों के राष्ट्रपति से बात करके युद्ध विराम करवाया। वहां के सारे बच्चे बाहर निकले। जहां भारत के बच्चे तो बाहर निकले ही निकले, तिरंगा लेके बाहर निकल रहे थे, वहीं हमारे पड़ोसी देशों के बच्चे भी, जो दिन रात हमारे बारे में क्या क्या कहते हैं आप लोग सुनते हैं, किस प्रकार के वो काम करते हैं यह भी आप लोग जानते हैं। उन बच्चों को भी उस देश से बाहर निकलने के लिए, यूक्रेन से बाहर निकलने के लिए भारत का तिरंगा अपने कंधे पर लेना पड़ रहा है। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज का भारत और भारतवासी, हर किसी के मन में एक भाव जगाने का काम हुआ है कि हम दुनिया के किसी भी क्षेत्र में नेतृत्व कर सकते हैं। अभी मैं खिलाड़ियों के कार्यक्रम से आ रहा हूं, इससे पहले वहां मैंने देखा तीरंदाजी प्रतियोगिता हो रही है। खेलों के क्षेत्र में आप देखिए, आप कोई ऐसा मैदान नहीं है दुनिया का जिस मैदान पर भारत के खिलाड़ी भाग न लेते हों या भारत का तिरंगा न फहराते हों। ये नया भारत है। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय मंच का नेतृत्व भारत कर रहा है। संपूर्ण विश्व में स्वच्छ ऊर्जा के विकास को, संकल्प को लगातार आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऊर्जा संरक्षण के लिए अपनी जो प्रतिबद्धता है उनके कालखंड में लगातार आगे बढ़ी है। 2014 में जो एलईडी बल्ब 400-500 रुपए की कीमत में मिलता था, आज 50-60 रुपए में हो गया। ध्यान जी, कितने में हो गया? 50-60 रुपए में हो गया। आज है 70 में हो गया। चलिए ठीक है, 70 में हो गया होगा।
आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के संपूर्ण विकास के लिए जहां जन भागीदारी सुनिश्चित हुई है, उसका एक नज़ारा यहाँ भी देखने को मिल रहा है कि हमारे सभी बेटे बेटियों ने भी जो है इस ऊर्जा संरक्षण के जो प्रतियोगिताएं आयोजित की है उन सब में भाग लिया है। जन भागीदारी बढ़ी है और उसी का दृश्य है कि यहाँ पर इतने सारे छात्र, इतने सारी छात्राएं हमारे यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। मैं आप सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ और हम सभी को संकल्प लेना चाहिए कि ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में हम लोग जो भी कर सकते हैं, हम जितनी इसके लिए जागरूकता कर सकते हैं, जितना लोगों को इसके अभियान से जोड़ सकते हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। हम लोग जाते हैं, अपने घरों से निकलते हैं तो कमरे का बल्ब हम बंद नहीं करते, ट्यूबलाइट बंद नहीं करते, जो भी लाइट लगी होती है उसको बंद नहीं करते हैं और वैसे ही चल देते हैं। पंखा चल रहा होता है, पंखे को छोड़ देते हैं, कई बार एसी चल रहा होता है उसको भी छोड़ देते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे काम करके जितना ऊर्जा का उत्पादन जरूरी है उतना ही ऊर्जा का संरक्षण भी जरूरी है, उसको बचाना भी जरूरी है। तो हम लोग इसको निश्चित रूप से ध्यान देंगे, तभी आज का ये दिवस मनाना हमारे लिए सार्थक होगा। मैं पुनः सभी हमारे प्यारे बेटे बेटियों को, छात्र छात्राओं को, सभी को आज बहुत शुभकामनाएं देता हूं और सभी इस कार्यक्रम में पधारे लोगों को, इसके आयोजकों को, सबको बधाई देते हुए, शुभकामनाएं देते हुए कि ऊर्जा संरक्षण का दिवस निश्चित रूप से हमारे लिए इस दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। हम इस दिशा में आगे बढ़ेंगे और आज से संकल्प लेकर हर क्षेत्र में जो भी हमारा योगदान हो सकता है, इस योगदान को अपने लिए, अपने प्रदेश के लिए और देश के लिए देना सुनिश्चित करेंगे। इतना ही आप सबसे कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, हमको प्रेरित करने के लिए। यह बिल्कुल सही होगा कि ऊर्जा की पैदावार ही नहीं, ऊर्जा का संरक्षण भी बहुत ज़रूरी है। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं माननीय श्री पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड से अनुरोध करती हूँ कि विजेताओं को पुरस्कार देकर उनका प्रोत्साहन बढ़ाने की कृपा करें। सर मंच में आकर संयोजक BS नेगी राजकीय इंटर कॉलेज गुजराड़ा रायपुर, विजेता कुमारी पूजा बॉक्सर जनजाति कृषक इंटर कॉलेज, द्वितीय आदित्य भट्ट, तृतीय खुशबू कुमारी। कृपया जल्दी जल्दी आकर के अपना पुरस्कार लेकर जाएं। कुमारी पूजा फर्स्ट प्राइज, आदित्य भट्ट सेकंड प्राइज, खुशबू कुमारी थर्ड प्राइज। अच्छा, इसके बाद मेघा, कुमारी मेघा, फिर संध्या गुप्ता, फिर लक्ष्मी सैनी। आपकी जानकारी के लिए उसके बाद कुमारी अनुराधा, मिहिर नेगी, कुमारी नेहा, फिर कुमारी कस्तूरी, उमंग रानी, फिर कुमारी आस्था जायसवाल। आप लोग एक कतार में खड़े हो जाएं। जितेंद्र पासवान, संजना नेगी, निहारिका यादव, तनिषा मराठा। आप लोग एक कतार बना लें। आयुष चमोली, मंशिका चमोली, कुमारी तनु, सृष्टि उनियाल। आप लोगों की जानकारी के लिए प्रथम प्राइज 2000 रुपये है, द्वितीय 1500 और तृतीय 1000 रुपये की राशि दी गई है। कृपया जोरदार तालियों से